गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आपका जो डाउट आया है जिस क्वेश्चंस में, उस क्वेश्चंस को एक एक करके लेते हैं। जो पार्टिकुलर डाउट है उसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं। आइए आपको बोर्ड पे लेके चलते हैं। जैसा कि आपने शेयर किया हुआ है आपका डाउट, क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 3, देयर आफ्टर पॉइंट नंबर 5। एक बार हम फिर से इस डाउट्स को, क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, रिपेयर मेड वी आर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 7,000। क्या कह रहा है? आपने किया रिपेयर, रिपेयर मेड वेयर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, राइट? कितना? 7,000। वो सिंपल सा बात है। अगर हम बात करें क्या हो गया है, आपने किया बिल्डिंग का रिपेयर, राइट? जब आपने किया है बिल्डिंग का रिपेयर तो वो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट हो गया, तो गलती हुआ ना। तो हमारे पास रॉन्ग एंट्री क्या हो गया है? रॉन्ग एंट्री की बात करें तो हमारे पास हो गया है रिपेयर अकाउंट डेबिट, सॉरी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हुआ होगा जो भी, 7,000, राइट? ये है रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री क्या होना चाहिए था? सोच के देखिए। राइट एंट्री होना चाहिए था रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही बात है, ठीक है जी। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो अगर ये सारा सीन अगर आपके पास निकल के आ रहा है तो आप ये सोच के देखो क्या करोगे जो ठीक हो जाएगा। क्या करोगे? आपका कैश क्रेडिट होना था, आपने किया। आपको रिपेयर्स को डेबिट करना था, आपने कर दिया है बिल्डिंग को, राइट? तो आप क्या करोगे जो सुधार हो जाए? तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगा? सिंपल सा बात है, आप करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट जो कि होना चाहिए था 7,000, और जो गलती से बिल्डिंग डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दोगे ताकि खत्म हो जाए बिल्डिंग अकाउंट, राइट? ये है आपका फाइनल आंसर, ये समझने के लिए। ठीक है जी, आ गया समझ में? यस और नो? यस सर। ठीक है, चलिए वैसे ही फिफ्थ नंबर है, उसको भी देख लेते हैं। फिफ्थ नंबर में बोल रहा है 6,000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या कह रहा है? सिंपल सा बात कह रहा है कि आपने 6,000 जो है पे किया है, 6,000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, राइट? एंड डेबिटेड क्या हो गया है? डेबिटेड टू व्हाट? डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंस। तो गलती से ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया ना जी, राइट? तो जो आपको फॉर्मेट बताया गया है, रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है? रॉन्ग एंट्री हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हुआ होगा या बैंक हुआ होगा, जो भी हुआ हो। राइट एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? रेक्टिफाई एंट्री क्या होगा? आपका कैश सही पोजीशन पे है, आपको करेक्ट एंट्री करना था, फर्नीचर को डेबिट करना था। तो चलिए फर्नीचर को हम डेबिट कर देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और ये गलती से ऑफिस एक्सपेंस डेबिट हो गया है, तो इसको हम क्रेडिट कर दें, लिख दें ऑफिस एक्सपेंसेस हाउ मच, 6,000। हो गया बात खत्म। तो ऐसे ही सोचना है, मैंने आपको फॉर्मेट भी दिया हुआ है। अब उस फॉर्मेट को आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये आप ही जान रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा करोगे फाइनल आंसर यही है। ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, ये एग्जाम में नहीं बनाना है। लेकिन ऐसा अगर करके नहीं देखोगे रफ में, तब तक ये वाला क्वेश्चन हो सकता है आप सही ना कैलकुलेट कर पाओ, राइट? चलिए, ये भी डिस्कशन हो गया डाउट। आई थिंक ये भी डाउट क्लियर हो गया आपका।
यस और नो? यस सर। चलिए 7th नंबर में आपने बोल रहा है गिव द जर्नल एंट्री रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। कह रहा है अ कस्टमर रिटर्न गुड्स वर्थ ₹1000 इट वाज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। सोच के देखो क्या कर रहा है, बस केवल नेचर देखना है। सिंपल सा बात है, अगर आपका कस्टमर सामान वापस करेगा उसको लिखेंगे कहाँ, पहले सही जगह कहाँ है लिखने का, तभी ना आप गलती को सेल्स सुधारेंगे। सेल्स सेल्स रिटर्न बुक में, जब सेल्स रिटर्न बुक में लिखना था आपने कहाँ लिख दिया, परचेज रिटर्न बुक में लिखा परचेज ना जी। रिटर्न क्या करोगे, अगर हम बात करें सेल्स रॉन्ग रिटर्न एंट्री क्या हुआ होगा, रॉन्ग एंट्री हुआ है परचेज रिटर्न बुक में किया है, तो परचेज रिटर्न बुक क्या होता है, जो भी है कस्टमर को आपने किया होगा डेबिट, राइट, और टू किया होगा परचेज रिटर्न बुक 1000, राइट। होना क्या चाहिए था सही में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कितना 1000। अब सोच के देखो ना क्या करोगे कि सही हो जाएगा काम। अब देखिए सबसे पहले सेल्स रिटर्न डेबिट होना था, तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न कितना 1000। उसके बाद ये परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट हुआ है, इसको भी हम डेबिट करेंगे, परचेज रिटर्न 1000, राइट। कस्टमर को क्रेडिट होना था 1000 से, राइट। तो 1000 से क्रेडिट होना था और 1000 गलती से डेबिट किया है, तो कितना से क्रेडिट करोगे तो नलिफाई होगा 2000 से। आपका डेबिट और 2000। क्रेडिट भी मैच करेगा, राइट। तो ये आपका रेक्टिफाई एंट्री हो गया, ठीक है जी। तो सोचना पड़ेगा, बिना सोचे हुए काम नहीं बनेगा। देखिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो रेक्टिफिकेशन का जो चैप्टर है, ये अगर आप सही चीज को नहीं शो कर पाते हो कि कौन सा कमरा किसके लिए है, फूफा जी वाला कमरा में अगर जीजा जी को बिठा दोगे तो गलत हो जाएगा, राइट। ये सारा सीन बनेगा। चलिए फिर भी आपका इसमें 6 नंबर पॉइंट है रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेसिडेंट 8000 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। सोच के देखो क्या हो गया है, प्रोप्राइटर का घर का किराया किराया में डेबिट हो गया। भैया तो घर का किराया क्या हमारा खर्चा है बिजनेस का, सबसे पहली बात। अगर घर के खर्चे को पे कर रहा है कोई भी आदमी, क्या हुआ है, पहले गलत एंट्री क्या हुआ है, हो गया है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 800, ये है गलत, रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री क्या है आपका, अगर घर का किराया दिया गया है तो क्या सही एंट्री होना चाहिए, घर के खर्चे को क्या बोलते हैं हम लोग, ड्राइंग ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट 800 टू कैश अकाउंट 800, राइट। क्या करोगे सही हो जाएगा, ये तो सही जगह पे ही है, इसको डेबिट करना था, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना था, और ये गलती से डेबिट हो गया है 800, तो रेंट को हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दो, कितना से 800 से। ये हो गया सही एंट्री, हो गया। तो आई थिंक आपने जितना क्वेश्चन मार्क किया था वो मैंने बता दिया। उसके अलावा भी कोई डाउट है तो प्लीज शेयर या आस्क, राइट। बहुत मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस सोच का क्षमता बढ़ाना है आपको। हाँ ठीक है, क्वेश्चन करते समय आप जिस लेवल पे हो अभी, हो सकता है आप उतना ना सोच पा रहे हो, तो वही एक माध्यम है हम कि आपको हम उतने सोचने पे मजबूर करें, ठीक है जी। चलिए बाकी दूसरे पार्टिसिपेंट का डाउट है, यस और नो, हाँ जी। बाकी पार्टिसिपेंट्स को डाउट है, यस और नो। चलिए ज्वाइनिंग हो रहा है, देख लेते हैं ज्वाइन करने के ऊपर।